वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ आज एक नया चैप्टर साइंस का और उसका नाम है दोस्तों रिफ्लेक्शन। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। दोस्तों यहाँ देखिए रिफ्लेक्शन है और यहाँ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। जो ऑप्टिक रेज हमारा एक टॉपिक था अभी रिसेंटली, अभी आप देखिएगा वीडियो अपलोड हुआ है ऑप्टिक रेस के नाम से, उसमें हमने एक टॉपिक कवर किया था, वो था रिफ्लेक्शन, ठीक है। और उसी का सेकंड पार्ट है हमारा है रिफ्रैक्शन। दोनों दोस्तों अलग अलग चीज है, ठीक है। मैंने भी उसमें आपको डिटेल में एनालिसिस करके बताया था कि आखिरकार रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। और उसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर क्या है। दोस्तों देखिए, जब भी कोई लाइट रेज हमारी मूव करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ, ठीक है, इन फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी कोई लाइट रेज मूव करती है तो होता क्या है, चाहे तो वो लाइट रेज पूरी की पूरी सेकंड मीडियम मींस दैट अगर ये आपका मान के चलिए ये एक बॉर्डर लाइन है, इंटरफ्रेंस है, ठीक है, और ये क्या है मीडियम वन है, ठीक, और ये क्या है, ये आपका मीडियम टू है, ठीक है। लाइट रेज यहां से ऐसे आ रही है, ठीक। और होता क्या है कि आपके दो कंडीशंस होती हैं और यही दो कंडीशंस डिपेंड करती है कि वो रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर लाइट रेज आती है तो अगर ये वापस टकरा जाए इस बाउंड्री से टकरा के ये वापस रिटर्न बैक हो जाए, मीन दैट ये इंसिडेंट रे हुई और ये रिफ्लेक्टेड रे हुई। तो अगर ये वापस टकरा के सेम मीडियम में आ रही है, मीन दैट आप देख रहे हैं कि मीडियम वन ही लिखा है और इंसिडेंट रे जाती है और टकरा के रिफ्लेक्टेड रेज सेम मीडियम में आ रही है, दोस्तों इस फिनोमेना को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जब भी कोई लाइट रेज अगर यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस सेकंड मीडियम में जा रही है, फर्स्ट मीडियम में ना जाके सेकंड मीडियम में जा रही है, तो इसमें इसको क्या कहेंगे हम, रिफ्रैक्शन। यहां पे क्या होता है कि सम पार्ट ऑफ लाइट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द मीडियम टू, और उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ये जो लाइट रेज है मीडियम वन से मीडियम टू की तरफ मूव करेंगे, कुछ परसेंटेज, 100% नहीं, कुछ परसेंटेज, ठीक है। तो ये होता है रिफ्लेक्शन। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम डिटेल में समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जब यहां से लाइट हमारी मूव कर रही थी, ये दोस्तों जब लाइट हमारी पार्ट मीडियम नंबर वन से मीडियम नंबर टू की तरफ जब लाइट रेज मूव करती है तो हमारे पास दो तीन चीजें होती है समझने के लिए। पहली बात तो ये आई और ये होता है आर। अब देखिए माइंड से, आई क्या है, उसको कहेंगे हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और आर क्या है, अब यहां पे रिफ्लेक्टेड नहीं आएगा, रिफ्रैक्टेड आएगा, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और दोस्तों आप अपनी एक चीज गौर करिए क्या, कि जब भी कोई लाइट रेज किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटरफेस करती है, इंटरफेयर करती है, मींस उधर मूव कर रही होती है, तो होता क्या है कि जो इंटरफेरेंस वाली लाइन होती है हमारी, मींस दैट प्लेन ऑफ एक्सिस होता है या जो बाउंड्री लाइन होती है, उस लाइन से जो ये आपका इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है दोनों एक सर्टेन एंगल बनाती हैं, ठीक है। वो दोस्तों एंगल ये है, ये देखिए ये एक एंगल बना रही है, इसको हम कहेंगे एंगल आई, ठीक, और ये एंगल आर बना रही है, ठीक। तो दोस्तों एंगल आई क्या होगा और एंगल आर क्या होगा। देखिए दोस्तों एंगल आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, 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 ठीक है, या इसको आप कहिए एंगल ऑफ इंसिडेंट ही ठीक है, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, दोस्तों ये दो एंगल हमारे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। ये दोस्तों इसका बेसिक था। अब बात ये आती है, क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई लाइट रेज यहां से स्ट्रेट लाइन में जा रही है, आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि ये लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ये इसी डायरेक्शन में आगे मूव करे, मींस दैट ये ऐसे करके मूव करे, ऐसा क्यों नहीं होता है बताइए। ये लाइट रेज यहां जा रही है, यहां से सीधे सीधे चली जाए, ऐसा क्यों नहीं होता। पहली बात तो वो था कि लाइट रेज वापस सेम मीडियम में आ रही थी, ठीक। अब अगर दूसरे मीडियम में जा भी रही है तो वो सीधे क्यों नहीं जा रही है, वो बेंड क्यों हो रही है।
तो दोस्तों द रीजन बिहाइंड इज दैट कि लाइट रेज आर ऑलवेज बेंडिंग, always bend when it moves from medium 1 to medium 2 because of the density of the medium 2। जो यहाँ जो मीडियम 2 है वो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो जो इस लाइट की वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, वो सेकेंड मीडियम में जाकर स्पीड क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ द light rays from the one medium when it moves to the second medium, the light rays bend। ठीक है, रीजन समझ में आ गया। स्पीड चेंज हुई, और स्पीड चेंज क्यों हुई, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है एज कंपेयर व्हेन जब लाइट रेज मूव करती है। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया और आपने इसका थ्योरी समझ ली। अब दोस्तों हम इसके बेसिक पे जाते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो होता है, जैसे आपने रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे यहाँ पे भी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलिए या इसको बोलिए आप स्नेल्स लॉ। ठीक है, एक हमारे फिजिशियन थे स्नेल्स, ये स्नेल्स हैं, उन्होंने इसको रिफ्लेक्शन जब उन्होंने बताया, इसके बारे में पूरा एनालिसिस की, तो उन्होंने बताया कि स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स लॉ हमारा ये बोलता है कि जब भी हमारा ये एक लाइन और एक लाइट रेज दूसरे मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ आपका इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इसका साइन थीटा लूं मींस दैट साइन आई और साइन आर, तो दोस्तों ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोस्तों यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना चीज समझ में आ गई। ये स्नेल्स लॉ कहता है कि जब भी कोई लाइट रेज एक मीडियम से सेकंड मीडियम में मूव कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल। वो इक्वल होगा, ये जितना एंगल यहां बनाएगा उतना ही एंगल यहां बनाएगा, और जब ये दोनों एंगल इक्वल होगा तभी हम कहेंगे कि वहां पे रिफ्रैक्शन हुआ है, प्रॉपर रिफ्रैक्शन हुआ है, वरना वो प्रॉपर रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ये है दोस्तों इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। दोस्तों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए आपको बेसिकली 3 केसेस होते हैं, 3 केसेस होंगे, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको वर्टिकली बना के मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा। ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, आपके 3 केसेस हैं। ठीक है, अब देखिए जब लाइट रेज ऐसे जाती है, ठीक, तो लाइट रेज क्या होता है, ये बेंड हो रही है। ठीक, एक कंडीशन ये हो गई, यहां से ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, और यहां से इंसिडेंट जा रही है, ठीक, और यहां जा रही है रिफ्लेक्शन। ठीक, और यहां से जा रही है ये, और यहां से आ रही है रिफ्लेक्शन, मतलब ये तो हो ही रहा है साथ में ये। ठीक, अब दोस्तों देखिए ये आई हो गया, ये आई है, ये आर है। फ्रेंड्स आप 3 केसेस आपके सामने हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। मैं यहां पे लिख देता हूं 1, 2 और 3। अब देखिए होगा क्या, अभी तक हमने पढ़ा था कि जब भी कोई लाइट रेज एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो 2 एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 एंगल बन गया। दोस्तों ये नॉर्मल केसेस है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जब भी कोई लाइट रेज एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो अगर उसका रिफ्रैक्शन एंगल है, जो रिफ्लेक्टिंग एंगल है ये वाला एंगल, अगर उसका 90 डिग्री बनता है, अगर रिफ्लेक्शन एंगल उसका रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री बनता है तो जो इंसिडेंट एंगल होगा मस्ट बी ग्रेटर होगा पहले वाले एंगल से। उसके पहली कंडीशन मींस दैट, आपको कंडीशन यहां लिख देता हूं कि रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, पहला। सेकेंड, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दोस्तों ये होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है, ये है
जो जो इंसिडेंट एंगल से ज्यादा एंगल हो रहा है, जिसकी वजह से ही 90 डिग्री हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे क्या होगा, ये आई ये 90 डिग्री हो गया, और ये सॉरी इसको आप छोड़िए, केस नंबर 3 अभी रुकिए, ये आई क्या होके ये बन जाएगा आई सी। ध्यान से, अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आई हटा के एंगल आई सी हो जाएगा। एक क्रिटिकल एंगल इज द एंगल इन विच, मतलब वो एंगल जिसके कारण हमारा जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, वो होता है क्रिटिकल एंगल। अब सुनिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि जब भी हमें, इसको थोड़ा ध्यान समझिए, केस नंबर 3 हमारा वही है कि जब भी कोई क्रिटिकल एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस रेज लाइट जो आ रही है, जब भी हमारा एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल हो जाए, और जो लाइट रेज है वो इस मीडियम पे, मतलब सेकंड मीडियम में न जाके वो सेम मीडियम में ट्रांसफर हो जाए, ड्यू टू किस वजह से, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल बन जाता है। तो अगर लाइट रेज फर्स्ट मीडियम से टकरा के, मतलब फर्स्ट मीडियम जा रही है और लाइन ऑफ एक्सिस से टकरा के सेम मीडियम में ट्रांसफर हो जाए, और ये बना दे हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसी चीज समझ में आ गई दोस्तों। यही है कि पहली बात ये नॉर्मल केसेस है, सेकंड में हमने डिस्कस किया कि एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ठीक है, और हमने थर्ड कंडीशन में हमने डिस्कस किया कि ड्यू टू द क्रिटिकल एंगल हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। इतनी चीज समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ फैक्ट्स हमारा रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या होता है, ठीक है, वो देखिए। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए जब भी कोई लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, तो आप देख रहे होंगे कि उसका सम एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बनता है, दो एंगल बनते हैं ना। तो स्नेल्स जो थे, स्नेल्स लॉ जिन्होंने बताया था, हमें क्या बताया था स्नेल्स लॉ ने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटा सा, स्नेल्स लॉ, उन्होंने क्या बताया था कि साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों इसी का यूज किया है रिफ्रैक्शन इंडेक्स को फाइंड आउट करने में। उन्होंने क्या बोला कि साइन ऑफ एंगल आई को अगर हम डिवाइड करते हैं साइन ऑफ एंगल आर में, तो जो इसकी वैल्यू आती है दोस्तों वो आएगी हमेशा कांस्टेंट, ठीक। एक चीज समझ में आ गई कि दोनों एंगल को अगर साइन के एंगल को डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू आएगी कांस्टेंट, और दोस्तों इसी कांस्टेंट को उन्होंने कहा है, ये सिंबल दिया है, मतलब u को बना के, u की जो डंडी है, अब ध्यान से देखिए मैं कैसे बना रहा हूं, पहले मैंने u बनाया, u यहां तक बन गया, उसको नीचे खींच दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों जो सिंबल बन के आया है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दोस्तों इसको जब डिफाइन करते हैं तो हम ऐसे जब इसको डिफाइन करते हैं तो यहां पे लिखते हैं 1 और यहां लिखते हैं 2, मींस दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसका निकालना है उसका 2 लिखेंगे, और जिसका कैलकुलेट, मतलब जिससे कैलकुलेट कर रहे हैं, जहां से लाइट मूव कर रही है वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये तो आपका मतलब हो गया ये फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक, ये हो गया एक सर्टेन फॉर्मूला। और दोस्तों इसका एक और फॉर्मूला बन के आता है, ये एक हो गया, और सेकंड फॉर्मूला बन के आता है ये कि अगर मैं ऐसे कर दूं तो v1 अपॉन v2। v1 क्या है दोस्तों, v1 है हमारा मीडियम 1 में लाइट की स्पीड, और v2 क्या है, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड, ये v1 v2 है। अगर आप एक नॉर्मल लाइट की बात कर रहे हो, सनरेज की बात कर रहे हो, तो उसमें लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, c, दैट इज 1 इंटू 10, मतलब इसको छोड़िए फॉर्मूला, ये न्यूमेरिकल छोड़िए, c क्या आ जाएगा, लाइट की स्पीड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये μ12 इक्वल टू c अपॉन v। ये दोस्तों तीन आपके फॉर्मूले हैं, इस तीन चीज को आप ध्यान में रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको समझिए, वो कहां से आया ये भी समझिए। दोस्तों ये आपके प्रॉपर तीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं। पहला है रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेकंड बताया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा,
और थर्ड बताया है आपको मैंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं और कैसे वो बनता है। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक धमाकेदार सेशन में। तब तक आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।